आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। नरेंद्र मोदी विकास मिशन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए आज 239 वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी का क्षेत्र है, इसके साथ विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए देखा कि कार्यकर्ताओं एवं वोटरों में खासा उत्साह देखा गया बीजेपी के प्रति। इसके साथ ही अखिलेश सिंह, जो कि उनके सहयोगी हैं, वो भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही आगे का रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद सरवन कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद आरसीपी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अरुणा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी विकास मिशन जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या देखने को मिला है? जब दौरा में हम घूम रहे हैं तो देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का किया हुआ कार्य और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किया हुआ कार्य के वजह से हम लोगों को अपार जन समर्थन मिल रहा है और सारे लोग श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बढ़ता बिहार है उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं। पीछे लौट कर देखना नहीं चाहते। सात निश्चय योजना के तहत 2 यूज लॉन्च किया है, उस पर आपकी क्या राय है? पहले सरकार जो व्यवस्था दी थी तो गांव घर में चापाकल की व्यवस्था होती थी और हैंडल चला के लोग जो है तो चापाकल से पानी निकालते थे। आज शुद्धता के साथ जल नल योजना जो है, शुद्धता पहले जल की जांच और शुद्धता के साथ जल का हर घर नल जल की जो व्यवस्था सरकार ने की है ये काबिले तारीफ है और उसी का नतीजा है जो आज अभी वर्तमान में देखा जाए कि कोरोना काल के चक्कर में लोगों को रोजगार का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूरे विश्व में। तो इसको आगे अगर आपके विधायिका जीत करके आते हैं तो इसको आप कैसे देखेंगे और लोगों के रोजगार के लिए क्या सोचेंगे? विधायक जो होता है कि विधानसभा का जनप्रतिनिधि होता है और व्यवस्था देना सरकार का काम होता है। हम लोग सरकार को अपनी तरफ से जो पब्लिक का आवाज़ जो होता है अब अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं और मुझे लग रहा है जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, ऊपर में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में और बिहार में नीतीश कुमार, ये दोनों गठबंधन की सरकार है। तो ये जो कोरोना काल पूरे विश्व में है, आप आज देख रहे हैं कि उस स्थिति से सबसे हमें उम्मीद है कि इस महामारी से जो हम लोगों का क्षति और बेरोजगारी बढ़ा है, आने वाले समय में जब हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार होगी तो फिर से हम खड़ा ही नहीं होंगे, दौड़ना शुरू करेंगे। विनोद कुमार विद्यार्थी जी से भी आप इनके साथ पूरे इनके जो है विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या देखने को मिला? इनके कार्य का जो है क्या आप विश्लेषण करेंगे? देखिए, अभी तक हमने करीब 8-9 गांव घूम चुके हैं। जितना अच्छी रुझान इनके ऊपर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हमारे अरुणा देवी जी हैं, उतना अच्छा रुझान किसी का नहीं आ रहा है। मैंने अभी तक 10 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, 11वां में ये है। सबसे बढ़िया वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र, सबसे अति सुंदर। भारतीय जनता पार्टी का एक सीट अगर है तो वारसलीगंज है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी, बिजली, रोड, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमने अभी रेबरा गया, रेबरा में देखा कि रोड पे इतनी अच्छी मकान, जो कि पटना टाउन में ही मकान वैसा नहीं बनता है। क्यों? ये माननीय नीतीश कुमार जी का एनडीए की सरकार का देन है कि 24 घंटा बिजली, इतनी सुंदर रोड और उसके बाद जल। आप देख लीजिए सामने कितना पाइप घुसा हुआ है, 24 घंटा पानी है, गुणवत्ता पानी है। जो बिस्लेरी हम लोग पीते हैं वो पानी जनता को दे रही है। तो यहाँ का जो प्रत्याशी है माननीय अरुणा देवी जी है, अगले बार भी काम किए, इस बार उससे और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, इसलिए कि हमारा देश में माननीय प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र मोदी बैठे हुए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर काम चलने वाला। इसलिए वारसिलीगंज विधानसभा क्षेत्र जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई है विधानसभा क्षेत्र भारी बहुमत, वो वारसिलीगंज अरुणा देवी जी। इनके साथ साथ ग्रामीण के लोग भी यहाँ घूम रहे हैं, तो उनसे भी हम कुछ राय जानना चाहेंगे। तो आप यहाँ के वोटर हैं, आपको इनके जो कार्य रहा पिछले, उससे आपको क्या लगता है? 5 साल में तो इनका कार्यकाल अच्छा ही रहा, और फिर दोबारा हम लोग चाह रहे हैं कि एक मौका और दिया जाए, कि जिस तरह से 5 साल कार्यकाल पूरा किए, फिर एक बार और मौका इनको दिया जाए। बोलो भारत माता की। इस बार विधानसभा क्षेत्र का चुनाव चल रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र से महिला प्रत्याशी हैं, इस बार आप किनको वोट करना चाहेंगे? ताकि तो कोई और प्रतिनिधि देवन के कुछ यहाँ ही घाट बनवाए और सगलो नाली और अथी बन रहा है, तो वोट तो आप युवा यहाँ के वोटर हैं, आपका क्या राय है? भाजपा को वोट सिर्फ पार्टी बेसिस पे, या फिर यहाँ जो विधायिका है उनके कार्य को देख करके आप वोट करेंगे? हमारे विधायक जी बहुत सा काम किए हैं और आने वाले समय में बहुत काम करेंगे। आपकी क्या राय है सर, यहाँ किनको वोट करना चाहेंगे? हम तो अपने विधायक श्रीमती अरुणा देवी जी को ही वोट करेंगे, क्योंकि जो भी कार्य किए हैं हमारे, वो बहुत अच्छा काम किए हैं। हमारे यहाँ हर घर में पानी की व्यवस्था है, हर घर में बिजली की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है। सारे चीज़ जो हम लोग को ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारी विधायिका जी चाहे जिस सौजन्य से हो, सारी काम वही किए हैं। इसलिए हम लोग शिक्षा को लेकर के आपके इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य है? शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे अगल बगल सब जगह जितने भी थे, जो मिडिल स्कूल थे, उनको उन्होंने हाई स्कूल में करवाया, और वहाँ के अच्छे अच्छे शिक्षक को वहाँ पे मतलब करवाए, और यहाँ की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार की गई है। कोरोना काल में उनका योगदान क्या रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में? कोरोना को काल में हमारे विधानसभा में हर जनता के पास हमारे विधायिका जी और उनके जो भी लोग थे जा करके घर घर मास्क वितरण किए, सैनिटाइज वितरण किए, और सैनिटाइज गलियों गलियों में जाकर के करवाया, और सारी जो भी व्यवस्था हो सकी उनसे संभव वो अपने आ करके हमारे साथ किए। वारसिलीगंज में बेड बनवाए, हॉस्पिटल का व्यवस्था करवाए। वोटर है और यहाँ महिला प्रत्याशी खड़े हैं, आपकी क्या राय है इस पर? विधानसभा क्षेत्र के एक और वोटर है हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि विधायिका का क्या कार्य रहा। तो विधायिका का 5 सालों में क्या कार्य रहा? बहुत बड़ा कारोबार रहा, और मेरा मोदी जी भी हैं, वो भी बहुत अरुणा देवी विधायक के समाज के हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो है कोरोना काल में क्या योगदान रहा उनका? बहुत विधायिका जी के विकास रहा। कोरोना के टाइम में आप लोगों से मिलने आए कि नहीं? हाँ, एवे किए हैं। और यशवंत सिन्हा में +100+ बेड लगाया गया, और यशवंत सिन्हा में 100 बेड विधायिका जी की तरफ लगाया गया, और प्रत्येक क्षेत्र में वो अपने वारसिलीगंज क्षेत्र में प्रत्येक घर जाके उनका जो है वो मिले, प्रत्येक जाके प्रत्येक जनप्रतिनिधि से मिले, किनको क्या दिक्कत थी उनसे जाके मिले, सैनिटाइज करवाए, गांव में मास्क वितरण किया गया उनके तरफ से, और उनके तरफ से हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को जो कि जिनको प्रॉब्लम थी उनको सुझाव दिया गया, उनको बताया गया, उनको इलाज करवाने के लिए सारा चीज़ व्यवस्था किया गया। उनके तरफ से हम लोगों को कोई कमी नहीं हुआ इस वारसिलीगंज क्षेत्र। आगे शिक्षा और रोजगार को लेकर के अगर बात की जाए तो क्या योगदान रहा उनका? शिक्षा का योगदान रहा, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो है वारसिलीगंज क्षेत्र का शिक्षा का अगर जो मकसद देखा जाए, तो हमारे अरुणा देवी के तरफ से बहुत सारे स्कूलों को, जो कि मिडिल स्कूल था, और उनको शिक्षा मंत्री से, किन्हीं बड़े प्रत्याशी से, नरेंद्र मोदी से, या फिर शिक्षा मंत्री से कह के उनको हाई स्कूल बनाया गया, और बहुत सारे लोग उनसे बहुत संतुष्ट हैं, उनका काम देख के बहुत संतुष्ट हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ भूमियार सौरभ सिंह, मैं सगमा ग्रामवासी हूँ। तो एक और वोटर से हम बात करना चाहेंगे। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं बहरी बीघा से हूँ।
तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें क्या योगदान रहा विधायिका जी का और क्या कार्य हुआ है अभी? मैंने जहाँ तक देख रहा हूँ, मैं वैसे यहाँ रहता नहीं हूँ, पर मैं अभी 2 साल के बाद आया हूँ। और 2 साल पहले जो हमारे क्षेत्र में था, जो पहले का कंडीशन और आज की कंडीशन अगर देखा जाए तो बहुत 2 साल में इम्प्रूव हो आपको चुका है। परिवर्तन दिखाई दिया? बहुत काफ़ी परिवर्तन, बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जहाँ पे नाली का व्यवस्था नहीं था वहाँ नाली है, लाइट की व्यवस्था नहीं थी पहले, आज लाइट की व्यवस्थाएं हैं, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे को पढ़ने लिखने की बहुत सारी असुविधाएं हो रही थी। उससे उस मुसीबत से उबर चुके हैं और उन्हें पढ़ने लिखने में काफ़ी सुविधा महसूस हो रही है। कोरोना के टाइम में उनका क्या योगदान आपको देखने को मिला? कोरोना के समय में तो वैसे मैं नहीं था, कोरोना के टाइम पे ही मैं आया, तो पहले ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन उसके बाद में मैंने लोगों से सुना, हमारे आम पब्लिक से सुना कि यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं दिया जा चुका था। जैसे हुआ कि मास्क वितरण हुआ, सैनिटाइज किया जाना, जगह जगह पे जाकर के सैनिटाइजेशन किया जाना, और स्कूलों में वगैरह, हॉस्पिटलों में वगैरह, ये सब सभी जगह पे जाकर के सैनिटाइज किया गया है। और लोगों से उनकी हालात का जायज़ा लिया गया कि आप लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही, तो जिसकी वजह से जैसा तकलीफ़ उनको आ रहा था उनके हिसाब से उनको सहायता दी। का जो वोटिंग है तो आप किनको देना चाहेंगे? मेरा वोट तो सिर्फ बीजेपी को ही जाएगा, और हमारे जनप्रतिनिधि पार्टी बेसिस पे जाएगा? नहीं, आपका नहीं, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में मैं जहाँ तक देखता हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी से बढ़िया कोई नेता नहीं है, और इसके अपोजिशन में भी कोई सामने आने वाला नहीं है। और यहाँ की विधायिका जो है रेणुका देवी, अरुणा देवी, उनके अलावा हम किसी और को वोट देने नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है कि हम वोट देंगे ही, और आम पब्लिक से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो भी अरुणा देवी को ही वोट दें, ताकि आपकी जो यहाँ पे व्यवस्थाएं बढ़िया से किया गया है इसको और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और अगर आप मौका देते हैं तो 5 साल नहीं, मैं तो बोलूँगा कि 15 साल भी आप मौका दें, ताकि उन्हें भी हौसला मिले और आप लोग को भी हौसला मिले, ताकि इससे देश अपना जो गांव हुआ, पंचायत हुआ, उसमें काफ़ी आपको सुधार मिल सके और सारी सुविधाएं मिल जाएगा, जिससे आपको सभी तरह की सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।